हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं निखिल त्यागी, इंग्लिश फैकल्टी ऑफ मुखर्जी नगर स्टूडेंट सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निखिल त्यागी पर। स्टूडेंट्स, आज मैंने जो वीडियो बनाया है आप लोग के लिए, वो वीडियो है आप लोग के लिए इडियम्स का। इससे पहले भी दोस्तों मैं 2 इडियम्स का वीडियो बना चुका हूं। मैंने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट वीडियो बनाया है, इसको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख ले। इंग्लिश बाय निखिल त्यागी पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से वहां पर वो वीडियो ऑलरेडी है। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम जहां पर इंग्लिश आती है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस वीडियो को बड़े ध्यान में रखकर आप लोग के लिए बनाया है। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए आइए जरा समझते हैं, चीजों को बिल्कुल आसानी से याद कराने वाला हूं। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैंने आज जो इस वीडियो में बनाया है वो ए से स्टार्ट होने वाले 10 इडियम्स मैंने आज आप लोग के लिए बनाए हैं। कैसे याद करें, वो ट्रिक क्या है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। मेरे बोलते बोलते चीजों को ध्यान से सुनना है और अपने माइंड में सेट कर लेना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन पर बच्चों शेयर जरूर करें। स्टूडेंट्स देखिए, मैं यही चाहता हूं कि लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग अपना पर डे का एक शेड्यूल बना ले, टारगेट सेट कर लें। डेली उस टारगेट को फॉलो करेंगे तो बच्चों आपकी लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं। क्या फर्स्ट इडियम से मेरे पास, क्या ऑल इन ऑल। देखिए याद कैसे करें, याद करने का ट्रिक क्या है। ऑल मतलब सब लोग जानते हैं सब, अब सब में भी सब है। ऑल मतलब सभी लोग, सब में भी, इन मतलब में, सब में भी सब, मतलब ऑल इन ऑल सब लोग हैं, उनमें भी जो सब है। मतलब देखिए मैंने क्या कहा, मोस्ट इंपोर्टेंट। हम कहते हैं भाई इस गांव में ना वो तो ऑल इन ऑल है, इस गांव में वो क्या है, वो ऑल इन ऑल है। मतलब गांव में सब लोग जिसकी बात मानते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ ना। जैसे गांव का मुखिया होता है, गांव का प्रधान होता है, जिसे हम हेडमैन बोलते हैं। स्टूडेंट से ये मैंने कहा भाई मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा बेटा हूं, तो मैं अपनी फैमिली में क्या हूं, ऑल इन ऑल हूं। मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी चीज बच्चों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, ऑल इन ऑल। तो देखिए बच्चों, हमें याद हुआ क्या, मैंने कहा, देखिए मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, आई एम ऑल इन ऑल इन माई विलेज। भाई अगर विलेज में मेरी सब लोग मानते हैं मेरी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो मैं कहूंगा आई एम ऑल इन माई विलेज। मैंने कहा यू आर ऑल इन योर फैमिली। तुम अपनी फैमिली में क्या हो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। तो बच्चों कोई भी पर्सन, कोई भी बुक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कोई भी मैटर जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल इन ऑल बोलते हैं। तो ऑल इन ऑल की जगह आज के बाद आप लोग क्या यूज करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज करें। जैसे हम लोग कहते हैं दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के बाद आप बोले दिस इज एन ऑल इन ऑल क्वेश्चन। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, तो याद हुआ होगा, ऑल इन ऑल का मतलब क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी पर्सन को, किसी मेल को, किसी फीमेल को हमने कहा मम्मी इज ऑल इन आवर फैमिली। मम्मी जो है हमारी फैमिली में वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल इन ऑल है, कहाँ, हमारी फैमिली में। आई होप सो बच्चों ऑल इन ऑल याद हुआ होगा। सेकंड बात करते हैं। सेकंड जो इडियम्स है बहुत अच्छा इडियम्स है। देखिए यहाँ पर जितने भी इडियम्स हैं मैंने आपके एग्जाम को देखकर ही लिखे हैं, उनको देखकर ही मैं वीडियो बनाता हूं बच्चों। एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूं। चाहे बैंकिंग दे, रेलवे दे, एनडीए दे, सीडीएस दे, सीजीएसएल दे, एमटीएस दे, कोई भी एग्जाम या यूपीएससी दे, कोई भी आप एग्जाम देते हैं और इसमें इंग्लिश का सेक्शन आता है, ग्रामर आता है, वोकैबुलरी आता है, वन वर्ड आता है, इडियम्स आता है, तो मेरी वीडियोस को 1 by 1 करके मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस वहां पर हैं। तो सेकंड देखते हैं क्या कहा है बच्चों, क्या एट वंस विट्स एंड। देखो याद करने का तरीका क्या है। विट, विट का मतलब होता है बुद्धि। हम कहते हैं ही इज ए विटी माइंड पर्सन, WITTY, विटी। ही इज ए विटी माइंड पर्सन, वो एक विटी माइंड पर्सन है, मतलब उसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है। शार्प माइंडेड जो पर्सन होता है उसे आज के बाद आप बोले विटी माइंड पर्सन, WITTY। तो देखिए विट मतलब बुद्धि, और अगर किसी की बुद्धि का अंत हो जाए, एंड का मतलब सब लोग समझते हैं, विट मतलब बुद्धि, अगर किसी की बुद्धि का अंत हो जाता है। अब बुद्धि का अंत हो गया तो बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया भाई। हम लोग क्या कहते हैं, यार तुम्हें तो बुद्धि का अंत हो गया है। अगर कोई आदमी बुद्धि का अंत हो जाए मतलब उसका माइंड काम नहीं कर रहा, तो बच्चों आदमी क्या हो जाता है, परप्लेक्स हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। आप चाहे तो यही पर लिखते बच्चों, फ्रस्ट्रेटेड। क्या,
FRUSTRATED, फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या FRUST, क्या बोलिए, फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। मैंने कहा बच्चों, जैसे आप लोग कहीं पर भी कब अक्सर होता है हम लोग के साथ, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम चीजों को करें कैसे। तो आप कहेंगे ही इज एट हिज विट्स एंड। देखिए मैंने क्या बोला है, ही इज एट हिज विट्स एंड। क्या बात समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? ही इज, वो क्या है, मतलब ही इज कंफ्यूज्ड, ही इज कंफ्यूज्ड एट दिस टाइम। तो बच्चों जहां पर कंफ्यूज्ड का यूज करना हो वहां पर यूज करें एट वंस विट्स एंड। यहां पर वन आ रहा है, वन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा वन शुड नॉट एट वंस विट्स एंड इन अ क्रिटिकल सिचुएशन। मैंने कहा कोई भी आदमी है उसे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए किसमें, क्रिटिकल सिचुएशन में। तो बच्चों वन था, वन मतलब कोई भी नॉन पर्सन, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, तो इसलिए मैंने वन लगाया। तो वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, वंस है, लेकिन अगर सेंटेंस में ही है तो यहाँ पर हिज कर देंगे। अगर मैंने कहा सी शुड नॉट एट हर विट्स एंड हो जाएगा। अगर वहां पर होता ही शुड नॉट, तो बच्चों वंस की जगह क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। बस समझ पा रहे हैं, दे है तो हम कह देंगे दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वंस की जगह क्या, दियर हो जाएगा। यू के अकॉर्डिंग यू शुड नॉट एट योर विट्स एंड। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैंने बच्चों जैसा आपके पास जेंडर है उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। ही है तो यहाँ वंस की जगह हिज, सी होता सब्जेक्ट तो हम लोग हर लगा देते, यू है तो योर आ रहा है। और इसको हम किसकी तरह यूज करेंगे, एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला यू आर एट योर विट्स एंड, मतलब यू आर कंफ्यूज्ड। आई होप सो दोस्तों याद हो रहा होगा। थर्ड बात करते हैं, थर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या, एट द स्पूर ऑफ द मोमेंट। देखिए जैसे मैं यूज बता रहा हूं ना, आप भी इनके यूज को बोला करें। मेरे साथ साथ अगर पढ़ रहे हैं तो उनको लिखा करें और मेरे साथ साथ बोला करें यूज कैसे करना है, क्योंकि ये वही इडियम्स हैं, वही वर्ड है जो एसएससी बार बार पूछता है। कहीं पैराग्राफ में आता है, कहीं ये बच्चों पूछा जाता है, दे दिया जाता है, पूछा जाता है इनमें से चारों में से ऑप्शंस हैं, इसका मीनिंग क्या होगा। नेक्स्ट क्या है, एट द स्पूर। स्पूर मतलब होता है बच्चों भड़काना। वैसे तो स्पूर का मतलब भड़काना होता है, बहुत तेजी से, जब हम किसी को बहुत जल्दी से क्या करते हैं, भड़का देते हैं, बहुत तेजी से भड़काना, उकसाना किसी को। लेकिन यहां पर मतलब क्या होगा, एट द स्पूर ऑफ द मोमेंट, मतलब बिना, बहुत जल्दी से चीजों को करना। मोमेंट सब लोग समझते हैं क्षण, स्पूर मतलब बहुत तेजी से, मतलब जब हम किसी भी काम को बिना देरी किए करते हैं। हमने कोई काम बिना देरी किए किया है तो हमने वो काम कैसे किया है, एट द स्पॉट ऑफ द मोमेंट किया है। मैंने कहा यू शुड रिप्लाई विदाउट डिले। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, यू शुड रिप्लाई विदाउट डिले। अब आज के बाद आप बोले यू शुड रिप्लाई एट द स्पॉट ऑफ द मोमेंट। भाई बच्चों अगर आप कहीं भी किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और इंटरव्यू में जा रहे हैं तो मैंने कहा तुम्हें इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, रिप्लाई जो करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर देना चाहिए वो कैसे देना चाहिए, बिना देरी किए देना चाहिए। तो आप यही कहेंगे यू शुड रिप्लाई क्या, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या है, विदाउट डिले। यानी तुम्हें कोई भी काम है वो बिना देरी किए करना चाहिए। तो आप कहेंगे यू शुड डू योर वर्क एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। मतलब क्या है, यू शुड डू योर वर्क विदाउट डिले। आई होप सो स्टूडेंट्स क्लियर, चीजें क्लियर हो रही होंगी। और चीजें क्लियर हो रही होंगी तो बोलिएगा यस, कमेंट में लिखा करें। स्टूडेंट जितने वीडियो देख रहे हैं वो मेरे कमेंट में लिखा करें कि चीजें समझ में आ रही है। आप लोग के कमेंट से मुझे बूस्ट मिलता है। नेक्स्ट फोर्थ है एट वंस फिंगर्स टिप। एट वंस फिंगर टिप्स। फिंगर तो हम लोग समझते हैं सब लोग, उंगली। हम कहते हैं मेरे फिंगर्स पे है सब कुछ। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज है, आपको कोई भी चीजें है बहुत अच्छे से आती है, तो वो चीज क्या है, आपके फिंगर पर है, जिसे हम कहते हैं वो मेरे फिंगर टिप्स है। मतलब क्या, कंप्लीट नॉलेज। किसी भी चीज की कंप्लीट नॉलेज होना तो वो क्या है, वो आपके एट वंस फिंगर टिप्स है। मैंने लिखा भी है कंप्लीट नॉलेज। जैसे मैंने कहा यू शुड लर्न ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर क्या, एट वंस फिंगर टिप्स। मतलब कंप्लीट नॉलेज से साथ तुम्हें क्या करना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज के साथ तुम्हें सारे रूल लर्न करने चाहिए। मैंने कहा क्या, ग्रामर इज एट माई फिंगर टिप्स। ग्रामर इज माई क्या, फिंगर टिप्स। मतलब आई हैव नॉलेज ऑफ कंप्लीट, आई हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ ग्रामर
बात समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज की कंप्लीट नॉलेज होना क्या है, एट वंस फिंगर टिप्स। बोलिए बात क्लियर नहीं क्लियर है। फोर्थ बात करते हैं तो फिंगर टिप्स से याद कर लेंगे हम लोग। फिंगर पे होना कोई चीज, फिंगर पे जो टिप्स होती है तो क्या, मैंने कहा मेरी उंगलियों पे सब कुछ रटा हुआ है। अक्सर कहानी सुनी होंगी, बच्चे बोलते हैं मेरी उंगलियों पे क्या है, सब कुछ है। तो मतलब क्या है, आपको कंप्लीट नॉलेज है। आई होप स्टूडेंट क्लियर होगा। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्या है, एप्पल पाई ऑर्डर। अब ए फॉर एप्पल है, क्या है, ए फॉर एप्पल, तो इसको याद करो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। कोई चीज एप्पल के बाद ए बी सी, कोई चीज एक ऑर्डर में होना, मतलब इन परफेक्ट ऑर्डर। कोई भी चीज एक परफेक्ट में होना तो क्या है, वो एप्पल पाई ऑर्डर है। मैंने कहा यू शुड पुट योर बुक्स इन एप्पल, सॉरी, इन एन एप्पल पाई ऑर्डर। मतलब क्या है, यू शुड पुट योर बुक्स क्या, इन परफेक्ट ऑर्डर। मैंने कहा यू शुड स्टैंड इन एन एप्पल पाई ऑर्डर। मतलब क्या हुआ, यू शुड स्टैंड इन परफेक्ट ऑर्डर। तुम्हें एक परफेक्ट ऑर्डर में खड़ा होना चाहिए। आई होप सो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्लियर हुआ होगा। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है जब चीजें क्या हो, एक परफेक्ट ऑर्डर में, एक राइट सीक्वेंस में हो। मैंने कहा हमारे कॉलेज में जो क्या है, बेंचेस हैं, वो एक परफेक्ट सीक्वेंस में है। तो हम कहेंगे दीज बेंचेस आर इन एन एप्पल पाई ऑर्डर। मतलब दीज बेंचेस आर इन परफेक्ट ऑर्डर। स्टूडेंट्स आई होप सो एप्पल पाई, एप्पल से याद कर लो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है चीजें सीक्वेंस में होना, तो आप क्या बोलेंगे, एप्पल पाई ऑर्डर बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, अबाउ बोर्ड। क्या है, अबाउ बोर्ड। अब बोर्ड के ऊपर जो लिखा है बच्चों, क्या वो आप लोग को क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो देखिए अबाउ बोर्ड, बोर्ड के ऊपर जो कुछ हम लिखते हैं वो बिल्कुल क्लियर होता है। तो क्लियर होता है, देखिए क्या कहा है, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई भी पर्सन जो बिल्कुल ऑनेस्ट होता है, वो साफ साफ कहने वाला होता है। तो आप क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे यू आर एन अबाउ बोर्ड पर्सन। यू आर एन अबाउ बोर्ड पर्सन मतलब क्या हो, यू आर एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मतलब तुम साफ साफ कहने वाले हो, ईमानदार आदमी हो। बोलिए बात क्लियर नहीं क्लियर है। तो अबव बोर्ड को याद कैसे किया, अबव बोर्ड को याद कर लिया कि बोर्ड के ऊपर, अबव मतलब ऊपर, और बोर्ड सब लोग जानते हैं बोर्ड के ऊपर जो होता है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है, और जो क्लियर दिखता है वो ऑनेस्ट होता है, वो ईमानदार होता है। चीजें क्लियर है तो चीजें क्या है, एक ऑनेस्टी फॉर्म में है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म में है। बोलिए बात याद हुई, याद हुई। तो आज के बाद अगर आप किसी को कहना है कि भाई तुम ईमानदार हो, मेरा जो फ्रेंड है वो ईमानदार है और स्ट्रेट साफ साफ कहने वाला है, तो आप कहेंगे माय फ्रेंड इज क्या, above board person, sorry, my friend is an above board person, मतलब my friend is an honest and straightforward person. I hope so students above board याद होगा। नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट है मेरे पास क्या, as fit as a fiddle। वर्ड है मेरे पास क्या, as fit as a fiddle। फिट का मतलब सब लोग समझते हैं, एक को देखते हैं। फिट मतलब एकदम कोई चीज जो फिट होती है। मैंने कहा भाई मेरे लिए ये शर्ट फिट है, या मैं इसमें फिट हो जाता। और फिडल का मतलब होता है मजबूत। फिट मतलब क्या, मजबूत। और फिडल, सॉरी, फिडल मतलब मजबूत, और फिट मतलब जो चीज हमें एकदम सूट करती है। तो एज फिट एज अ फिडल, क्या लिखा है मैंने, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। कोई भी चीज आपके खाने के लिए फिट है, जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, वो क्या है, वो एज फिट एज अ फिडल है। मैंने कहा दीज थिंग्स आर एज फिट एज अ फिडल फॉर मी या फॉर यू। मैंने कहा ये चीजें जो है वो फिट और फिडल है, मतलब स्ट्रॉन्ग और हेल्थी है हम लोग के लिए। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो क्या कहा हम लोगों ने, क्या भाई जो अदरक और किसका, तुलसी का जो जूस होता है वो क्या होता है, वो क्या है, एज फिट एज अ फिडल है हम सब लोग के लिए। तो कोई चीज जो फिट है और जो हेल्थी है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो बच्चों आप क्या बोलेंगे, दीज थिंग्स आर एज फिट एज अ फिडल। आई होप सो दोस्तों याद हुआ होगा। फिट से याद करो, जो फिट होता है, जो फिट है हमारे लिए वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है हमारे लिए। और फिडल तो समझ गए ना, जो मजबूत है, जो चीज हमें मजबूती देती है, जो हमें क्या करती है, फिट करती है, वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी है। लाइए नेक्स्ट देखते हैं, नाइन। नाइन क्या लिखा मैंने, एट रैंडम। ये सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रैंडम मतलब एकदम अचानक, मतलब कोई काम हम एट रैंडम करते हैं, बिना सोचे समझे कर देते हैं। तो क्या हुआ, एमलेसली। क्या है, एमलेसली। मैंने कहा आई अटैक्ड हिम at random yesterday. I attacked him at random, या he attacked me at random, मतलब he attacked me aimlessly।
मतलब कोई भी काम बिना एम के किया जाता है, कोई एम नहीं है, बिना एम के कोई काम करते हैं तो काम क्या हुआ, टंडन है दोस्तों। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेंथ की, और टेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। एट अ लूज एंड, लूज मतलब होता है ढीला, और एंड हो चुका है तो देखिए ये लूज भी पड़ गया है और ढीला भी हो गया है। सॉरी, ये लूज पड़ गया और क्या एंड हो गया। अगर कोई अब कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो सब आप लोग जो स्टूडेंट हैं, आप सब लोग थोड़ा पढ़ाई को लेकर लूज हो गए हैं, तो आप लोग क्या हो गए, आप आइडियल हो गए हैं। देखिए क्या कहा है, आईडीएलई है, आईडीएलई सुस्त बच्चों। अगर कोई पर्सन इनएक्टिव, आप आइडिया लिखिए, इनएक्टिव कहिए, डिसएक्टिव कहिए, जो भी आपको कहना वो कहिएगा। लेजी कहिए आप लोग। मैंने कहा कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या हो गया, लूज हो गया, ढीला पड़ गया है, तो उसका एंड हो गया, और ढीला हो गया तो वो क्या हो गया है, वाइटल बन गया, मतलब वो सुस्त हो गया। मैंने कहा माई फ्रेंड्स आर क्या, एट अ लूज एंड दीज डेज, मतलब क्या हुआ, माई फ्रेंड आर आइडियल दीज डेज, मेरे जो फ्रेंड है वो आजकल क्या है, सुस्त हैं, लेजी हैं। हम कहते हैं वो बहुत ही लेजी है, तो आप कह सकते हैं ही इज एट अ लूज एंड दीज डेज। तो बच्चों जैसे हम पढ़ाई को लेकर आजकल लेजी कर रहे हैं, हम लोग क्या हो गए, हम लोग सब क्या हो गए, वी आर एट अ लूज एंड हो गए हैं। आइडियल नहीं यूज करना। देखिए ये आईडीएलई है, एक होता है आईडीईएल, सॉरी आईडीईएल। बच्चों इसका मतलब कुछ और है, इसको इससे मत जोड़ दीजिएगा। ये आदर्श वाला है, कोई हमारे आदर्श है, महात्मा गांधी हमारे आदर्श थे, तो उनको आईडीईएल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आईडीईएल। मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, स्पेलिंग सुन लीजिए, आईडीईएल। जो आदर्श वाला है वो ये है, हमने कहा एन आइडियल पर्सन है, महात्मा गांधी इज एन आइडियल पर्सन, नरेंद्र मोदी इज एन आइडियल पर्सन, तो वो आईडीईएल वाला है। और ये सुस्त वाला है, ये लेजी है, ये एक्टिव है, सॉरी इनएक्टिव है। तो बच्चों आई होप सो चीजें समझ में आएगी। पार्ट थर्ड, अगर इडियम्स का पार्ट थर्ड समझ में आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए बीच बीच में मैं इडियम्स भी बना रहा हूँ, वन वर्ड भी और ग्रामर क्लासेस भी, तो सारी चीजें 1 by 1 करके मिल रही है बच्चों। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।